हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे डिस्कशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर साइंस घटनाचक्र सीरीज एंड इसको कंटिन्यू करते हुए हमने यूनिट पढ़ रहे थे 9th, जिसमें हम डिसीजेज एंड ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और अब तक के डिस्कशन में हमने वायरल डिसीजेज एंड बैक्टीरिया डिसीजेज के नोट्स को मैंने आपको प्रीवियस सेशन में पढ़ा दिया है। आज इसके पीवाईक्यूज करेंगे बैक्टीरियल डिसीज के एंड फंगल डिसीज को कवर करके आज हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। इतना जो है कि हमारा पूरा आज के क्लास का एजेंडा रहने वाला है। और बाकी सब जानते हैं, आप प्रीवियस प्लेलिस्ट से हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं जितनी भी साइंस घटना चक्र की, वो प्रीवियस प्लेलिस्ट से फॉलो कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी हो गई और अदर आपके सब्जेक्ट घटना चक्र के चैनल पे कंप्लीटेड है। सो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगे। सो विदाउट फर्दर डिले हम डायरेक्टली अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और 1 मिनट में मैं समअप कर दूं तो मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी पिछले क्लास में, और वो आपको याद रहनी ही चाहिए। ये जो है कि बिना रट्टाफिकेशन के देखिए इन सब चैप्टर्स में काम नहीं चलता है। तो ये पूरा स्टैटिक पार्ट होता है जो भी हमारा क्या है, जैसे बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, थ्राइव करते हैं डाइवर्स इन्वायरमेंट में, यहाँ पे हमारे सॉयल हेल्थ ह्यूमन के गट में और सराउंडिंग में। मैंने जैसा बताया था, जिस स्टडी स्पेस में आप बैठ के पढ़ रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ भी लाखों करोड़ों बैक्टीरिया जो है कि आपके सराउंडिंग में है। पेन से लेके हाथ में मोबाइल तक जो है कि यहाँ मैं अपने जो है कि टैबलेट में पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ में जो है ये सारी चीज़ देखेंगे। आपके घर में जो है लैपटॉप में लेक्चर देख रहे हैं, हर जगह जो है कि बैक्टीरिया जो है कि उसके सरफेस पे आपके जो है कि हर जगह अवेलेबल है। तो इससे कुछ रिलेटेड डिसीज़ होती है और इनके बैक्टीरिया के नाम आपको याद रखने होते हैं। यहाँ पे कुछ डिसीजेज दी हुई थी और ये सब मैंने आपको बताया था। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होता है, कौन सा क्या कलर चेंज करता है, आपको याद रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखेंगे, लेट मी शो यू। जो ग्राम पॉजिटिव होता है वो कौन सा कलर करता है, पर्पल कलर में जो है कि थिक वॉल्स होती है उसके पास, वो पर्पल कलर में चेंज होते हैं। नेगेटिव जो होते हैं ग्राम नेगेटिव, वो थिन जो है कि उनके पास सेल वॉल्स होती है, पिंक और रेड कलर में जो है कि चेंज हो जाते हैं। इसी तरीके से आपको डिफरेंट जो है कि तरह के बैक्टीरिया जो होते हैं, इनके डिसीजेज बैक्टीरियम ये याद रहनी चाहिए कि ट्यूबरकुलोसिस का कौन सा बैक्टीरिया है, कोलेरा, टाइफाइड, लेप्रोसी। ये सब मैंने आपको होमवर्क दिया था, आई होप आपने ये किया होगा। फिर विद दिस नोट आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग द क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस हैं इनको हम करेंगे, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये सब, और काफ़ी रिपीटेटिव नेचर के भी देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए, वायरल डिसीज में मैंने फूड पॉइजनिंग के बारे में आपको चीज़ें बता दी थी। इसमें जो है कि आपको कौन सा जो है कि बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, सैल्मोनेला बैसिली। ये याद रखिएगा। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग क्या होता है, जो आपके इनडाइजेशन मीन्स आपको वॉमिटिंग और जो है लूज मोशन जैसी चीज़ें जो है ये करने लगता है, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। जो आपके लीवर में बाइल एसिड्स है वो जो है कि अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, वो जो है कि एक्सेस में करेंगे, आपके जो है कि पूरे स्टमक में इन्फ्लेमेशन रहेगा, वीकनेस आएगी। फूड पॉइजनिंग काइंड ऑफ सिमिलर थिंग होती है। ज़्यादा जो है कि अडल्ट्रेट फूड खाने की वजह से होता है, ठीक है। जो भी अडल्ट्रेट फूड है इनको खाने की वजह से होगा, फूड्स खाने की वजह से। और बैक्टीरिया कौन सा काम करता है, सॉल सैल्मोनेला बैसिला जो है कि बैक्टीरिया इसमें जो है कि देखने को मिलता है, जो कि ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है कॉज द टाइफाइड फीवर, फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रो एंटेरिटिस और जो है कि एंट्रिक फीवर और अदर इलनेस कॉज करता है। तो ये जो है कि बैक्टीरिया इतनी सारी चीज़ें, ये सोलमेना जो है कि इतनी सारी चीज़ें कॉज करने का कैपेबिलिटी रखता है। टाइफाइड हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, गैस्ट्रो एंट्रिटिस हो जाएगा, एंट्रिक फीवर हो जाएगा, अदर इलनेस कॉज करता है। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी किससे होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से देखने को मिलता है। आई होप आप ये किसी कभी भूलेंगे नहीं आप। फूड पॉइजनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, बोटुलिज्म भी बोलते हैं, कॉज बाय इन्फेक्शन ऑफ विच, यहाँ पे कॉस्ट्रो क्लॉस्ट्रीडियम जो है, क्लॉस्ट्रीडियम जो है कि आपका बैक्टीरिया है, इससे कॉज होता है। तो क्लॉस्ट्रीडियम बोtulium एक बैक्टीरिया है जो कि फूड पे ग्रो करता है, प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, जिसके वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। तो याद कैसे रखेंगे, आपको याद रखना है, देखिए क्या, क्लॉस क्लॉस्ट्रीडियम क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म जो है कि आप याद रखेंगे, ये है फूड पॉइजनिंग का इन्फेक्शन स्पेसीज है। और यहाँ पे दूसरा कौन सा है, सोलमेला बैसिली है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। देन नेक्स्ट है आपका बोटुलिज्म क्या है, ये हमारा एक फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन है। तो इसको याद रखेंगे। बोटुलिज्म एक रियर और सीरियस कंडीशन है, कॉज बाय द टॉक्सिन फ्रॉम द बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरिया, कॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, जो कि समटाइम्स आपका सी ब्यूट्रिशियम और सी बारटिली लिखा जाता है। तो इसको जो है करेक्टली प्रोनाउंस कर लेंगे। साइंटिफिक टर्म में थोड़ा सा मेरे से भी ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप भी जो है कि अपने हिसाब से करेक्ट कर लेंगे। देन जो है कि टॉक्सिन अटैक्स द बॉडी नर्वस, क्या करते हैं, बॉडी नर्वस को अटैक करते हैं, कॉज करते हैं आपके ब्रीदिंग में मसल पैरालिसिस
और डेथ तक कॉज कर देते हैं। तो इतना हार्मफुल होता है देखिए फूड पॉइजनिंग। तो ये आपको याद रखना है। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, मसल पैरालिसिस और इवन डेथ भी कॉज हो जाती है। यहाँ पे फूड बॉर्न बॉटलिज्म जो है कि देखने को मिलेगा आपको। हार्मफुल बैक्टीरिया थ्राइव करते हैं कहाँ पे, टॉक्सिन इन्वायरमेंट में विद लिटिल ऑक्सीजन एंड होम कैंड फूड, मतलब घर के भी खाने में जो होम कैंड आप पैक करके रखते हैं। होम कैंड फूड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है पिकल्स। जो होम कैंड फूड होता है उसका एग्जांपल पिकल्स होता है। बहुत ही ज़्यादा पिकल पुराना थी कि पिकल्स की खासियत है जितना ज़्यादा फर्मेंट होते हैं उनका टेस्ट एनहेंस होता है। बट अगर ये 1-2 साल तक है, आप 4-5 साल पुराना पिकल है, यहाँ पे ये बैक्टीरिया होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आई होप इन लेमेंस टर्म में आपको ये समझ में आ जाती होंगी। फिर वॉन्ड वुंड जो है कि बॉटुलिज्म क्या होता है, ये बैक्टीरिया होते हैं कट पे आपके डेंजरस इन्फेक्शन, जहाँ से आपका कट, वुंड का मतलब क्या होता है कट लग जाए, हाथ वाथ कट जाए तो वहाँ पे। और इन्फेंट जो बच्चों में है, इन्फेंट जो है कि बॉटुलिज्म जो है बैक्टीरिया ग्रो इन दी बेबी इंटेस्टाइल ट्रैक्ट। तो यहाँ से इन्फेंट से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। साइंस का देखिए गेम ही यही है, साइंस के क्वेश्चंस को टैकल करना है। तो आपको बस क्या वर्डिंग पे ध्यान देना है। अगर आपको वर्ड्स क्रैक डाउन करने आ रहे हैं, वर्ड एनालिसिस और वर्ड समझ में आ रहे हैं साइंस के क्वेश्चंस में, तो आप राइट आंसर मोस्ट प्रोबेबली कर लेंगे। देन आगे बढ़ते हैं। कह विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिसीज दैट इज कॉल्ड दी स्प्लैनिकल फीवर, इसको किसे कहते हैं, तो ये एंथ्रेक्स, ये एंथ्रेक्स मैंने आपको कल लास्ट क्लास में पढ़ाया था। तो ये एंथ्रेक्स जो है कि हमारा स्पेनिकल फीवर जो है कि किसे कहते हैं, ये जो है कि एंथ्रेक्स कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, एंथ्रेक्स को क्या कहते हैं, स्पेनिकल फीवर कहते हैं। ठीक, टाइफाइड, कोलेरा और ये सब ऐसे आप एलिमिनेट कर देते हैं। तो स्पेनिकल फीवर अनदर नेम है एंथ्रेक्स के लिए। इसमें क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करता है स्पाइन टू, जो हमारी स्पाइनल होती है उसको एनलार्ज करने के लिए। और ये थोड़ी हाईली कंटेजिनियस है, लाइव स्टॉक्स में होती है। ठीक, लाइव स्टॉक्स में एंड कैन ऑल्सो ट्रांसमिटेड टू दी ह्यूमंस। ठीक, लाइव स्टॉक मतलब कैटल्स में होती है। कैटल्स वाले जो मैंने डिसीज पढ़ाई थी वायरस वाले चैप्टर में, वहाँ पे आपको कुछ डिसीजेज के नाम दिए थे, उनमें होती है ये। और ये लाइव स्टॉक से ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। इसके सिम्टम देखेंगे तो सडन ऑनसेट ऑफ फीवर होगा, लिथार्गी होगा, रेस्पिरेटरी और कार्डिक डिस्ट्रेस और सीजर्स एंड इवेंचुअली डेथ कॉज करेगा। ये जो कि ब्रीफली याद रखेंगे। सॉरी फॉर दिस। देन विच टाइप ऑफ द वैक्सीन जो है कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट दी डिप्टेरिया, डिप्टेरिया को कौन वैक्सीन प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करती है, तो टॉक्सिड वैक्सीन। ये मैंने आपको बताया था, टॉक्सिड वैक्सीन जो है कि आपके डिप्टेरिया को प्रेजेंट करती हैं। वायरल वेक्टर जो है कि क्या होता है, वेक्टर डिसीज लेते हैं, मीन्स किसी भी में से हम किसी वेक्टर को ड्राइव करके जो वैक्सीन बनाते हैं उनको वायरल कहते हैं। लाइव एनोटेटेड मतलब जो वायरस बैक्टीरिया वायरस सेल्स जो है कि वीक पड़ जाते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, जो वायरस वीक पड़ जाते हैं उनको जो है कि लाइव सेल्स में से वीक सेल्स का यूज़ करके हम वैक्सीन बनाते हैं। mRNA, जिनको आरएनए का यूज़ करके हम लोग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को एक्सट्रैक्ट करके वैक्सीन बनाते हैं, उसे mRNA कहते हैं। ये सब पहले क्लास में मैंने बताया, आई होप रिकॉल कर पा रहे होंगे आप। देन जो है नेक्स्ट है डीपीटी वैक्सीन, जो है कि प्रोटेक्ट फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट करती है, तो ये आपका देखिए डीपीटी, इसी फुल फॉर्म से ही देख लेंगे, डिप्टीरिया, वूपिंग कफ एंड टेटनस। तो ये याद रखेंगे किससे, डीपीटी का फुल फॉर्म है डिप्टीरिया, वूपिंग कफ एंड टेटनस। और ये सब जो है कि ऊपर टेबल से रेफर कर लेंगे, टेबल में जो है कि इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल है। फिर अगेन सेम क्वेश्चन है आपका, आ जाएगा क्या यहाँ पे डीपीटी, यहाँ पे देखिए वूपिंग कफ है, वूपिंग कफ को आप क्या बोल सकते हैं, पर्टूसिस भी बोल सकते हैं। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा डीपीटी का। ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा होगा पर्टूसिस ही आपका वूपिंग कफ होता है, मीन्स जो खांसी वासी यहाँ पे जो आपका सेमी फ्लूइड बनता है, बलगम जिसे कहते हैं, तो उससे रिलेटेड है। फिर कह रहा है कि ट्रिपल एंटीजन डीपीटी इज गिवन टू चिल्ड्रन टू प्रिवेंट। तो ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किसको दिया जाता है चिल्ड्रन में प्रिवेंट करने के लिए, तो ये हमारा डीपीटी का फुल फॉर्म डिप्थीरिया, परटेसिस, टेटनस। याद रखेंगे ये ट्रिपल डीपीटी दिया जाता है चिल्ड्रन को इन बीमारियों से प्रिवेंट करने के लिए। फिर भी ऑल्दो जो है कि आप देखते होंगे अभी भी अगर किसी रस्टी आयरन से आपके कट या वुंड होते हैं तो आप प्रीफर करते हैं कि आप टेटनस का इंजेक्शन लगवा लें, ताकि हमें कोई भी इश्यू ना हो। और टेटनस में क्या होता है, आपके जो है कि ब्लड जो है थिन होने लगता है, आपको थोड़ी फोबियाज आ जाते हैं। तो ये सब हमारे टेटनस के स्वेलिंग हो जाएगी, पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं। तो दैट्स वाई यू मस्ट टेक प्रिकॉशंस। अगर कभी भी गलती से आपका किसी वूंड में कट हो रहा है और आपको थोड़ा भी डाउट है कि दैट ऑब्जेक्ट कंसेन, वो आयरन ऑब्जेक्ट है या कंटेन सम रस्टी पार्ट, तो यू मस्ट प्रीफर टू दी टेटनस इंजेक्शन। किसी भी डॉक्टर या फिजिशियन से कंसल्ट करके तुरंत आप जाके इंजेक्शन लगवा लीजिए, तो काफ़ी सेफ रहता है। देन यहाँ पे फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीपीटी वैक्सीन इज नॉट यूज्ड, कहाँ पे यूज नहीं की जाती है, पोलियो में नहीं यूज की जाती है, इन सब में जो है कि यूज करेंगे। पोलियो के लिए कौन सी, ओपीवी और आईपीवी वैक्सीन यूज हो रही है। ठीक, ओरल और जो है कि इनएक्टिविटी, सॉरी आईपीवी का फुल फॉर्म आप कमेंट बताएंगे। एक मिनट, लेट मी श्योर, माइंड से कभी कभी स्किप कर जाता है, मैं बता दूं नहीं तो आप कहेंगे
कि सर आप सारी वैक्सीन्स के नाम जो है कि अभी भी जो है इनएक्टिवेटेड ही कहते हैं, इनएक्टिवेटेड। वो माइंड में स्किप कर रहा था, इनएक्टिवेटेड या इनएक्टिवेटेड आ रहा था। इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन होती है, जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, ओ से ओरल होता है ओपीवी, और आईपीवी जो होता है इनएक्टिवेटेड आपकी पोलियो वैक्सीन होती है। देन जो है ट्रिपल एंटीजन, अगेन सेम क्वेश्चन है गाइस, यू कैन डू इट। फिर कह रहा है कि बैसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉजेज, ये जो है कि क्या कॉज करता है, ये आपका फॉर्म ऑफ मेनिंटिगिस है जो यंग चिल्ड्रन में होता है, एंड जो है कि निमोनिया। ये दोनों ही हमारे आंसर करेक्ट माने गए थे, ए एंड डी बोथ आर दी करेक्ट आंसर कंसीडर्ड इन दी यूपीपीएससी 2022 एग्जामिनेशन। तो ये याद रखेंगे। जो बैलिसस क्या होता है, बैलिसस हेमियोफिलस इन्फ्लुएंजा एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो क्या डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फेक्शंस को कॉज करता है, जिसमें एच इन्फ्लुएंजा रिस्पॉन्सिबल है वाइड रेंज ऑफ लोकलाइज और इन्वेजिव इन्फेक्शंस, टिपिकली जो है कि इन्फेंट एंड चिल्ड्रन में इंक्लूड करता है निमोनिया, मेनिनगिटिस और जो है कि ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस को। इन्फ्लुएंजा जो है कि कॉमन फ्लू कहा जाता है, जो कि दो फ्लू और इन्फेक्शियस डिसीज है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होती है। वूपिंग कफ आपका देखें तो पर्टिसिस के नाम से जो हमारा क्या है कंटिन्यूस रेस्पिरेटरी इलनेस है जो कॉज करता है बॉर्टेडला पर्टिसिस से। तो ये बैक्टीरिया याद रखेंगे कौन कॉज कर रहा है, बॉर्टेडला पर्टिसिस, ये आपको याद रहना चाहिए। फिर आगे देखते हैं। फिर ये न्यूमो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन इंडिया में, इसके बारे में सर्टेन स्टेटमेंट दी है। कह रहा है कि दीज वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट द निमोनिया एज वेल एज द मैग्नेटिस एंड स्पीसीज, तो इसके लिए इफेक्टिव है। देन डिपेंडेंस ऑन द एंटीबायोटिक्स दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट द ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस। तो यहाँ पे देखिए इसके एक्सप्लेनेशन से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट भी है, कह रहा है कि दीज वैक्सीन हैव नो साइड इफेक्ट्स एंड कोज नो एलर्जिक रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये कौन सी है, न्यूमोकोमल कंजुगेट वैक्सीन है। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन इजीली आपको आंसर करने में भी आसानी होगी। तो क्या है, न्यूमोकोमल कंजुगेट वैक्सीन है यूज टू प्रोटेक्ट द इन्फेक्ट्स यंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट। कौन सी डिसीज से, जो कॉज कर रही है आपकी बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। ये जो है कि निमोनिया जो है कि कॉज हो रहा है, इससे जो है कि प्रिवेंट करता है। कौन सी, पीवीसी वैक्सीन है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, न्यूमोकोल कोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। प्रोटेक्ट कर रही हैं बच्चों से, नवजात शिशु, बच्चे, सब बड़े, इसको किससे, बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियन। तो इससे जो है कि प्रिवेंट करता है। एटलीस्ट 80% जो है कि ये अगेंस्ट काम करता है किससे, मेनिनगिटिस से, स्पीसीज और बैक्टीरिया निमोनिया। पर दी लेसेंट, जो ये लेसेंट रिपोर्ट है, लेंसेंट रिपोर्ट, ये मेडिकल रिपोर्ट निकालती है वैक्सीन के बारे में। ये देख सकते हैं पुराना है, बट हमारा जो है काम यहाँ पे पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा जो है कि इनकरेक्ट है। इसमें कॉज दी साइड इफेक्ट सच एज डिक्रीज एपेटाइट, फीवर और इरिटेबिलिटी, रैश, ये सब जो है कि इसके कुछ हल्के साइड इफेक्ट्स है, एलर्जिक रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट जो है नो साइड इफेक्ट, ये गलत हो जाएगा। हमारे पास क्या है, इस वैक्सीन के, जो हमारी पीवीसी वैक्सीन है, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं विच इज गिवन हेयर, आप यहाँ से पढ़ लेंगे। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट, जो वैक्सीन है इफेक्टिव है निमोनिया और मेनिनगिटिस स्पीसीज के लिए, ये सही है। और यहाँ पे डिपेंडेंस है एंटीबायोटिक दैट आर नॉट इफेक्टिव ड्रग रेजिस्टेंट, तो ये भी हमारा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, योर आंसर इज दी, आई थिंक बी, 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वायरल डिसीज, इसमें से वायरस से कौन सी डिसीज नहीं होती है। ये ट्यूबरक्लोसिस है, बैक्टीरियम माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वाली जो बैक्टीरिया होता है उससे कॉज होता है। बाकी मिसल्स, पोलियो और रेबिस ये सब वायरस से होते हैं। ठीक, इनके जो है कि नाम आपको याद रहने चाहिए। जल्दी से मुझे नाम बताएंगे, पिछले सेशन में ये सब किए हैं। रेबिस कौन सा नाम है, मिसल्स क्या है, कौन सी वैक्सीन है, ठीक, रेट्रो एडिनो, ठीक, पोलियो किससे हो रहा है, ये सब जो है कि माइंड में रिकॉल होते रहने चाहिए एक्टिवली। इन सबको जो है कि एक्टिव रिकॉलिंग बोलते हैं गाइज। तो ये सब आप करते रहें। देन जो है नेक्स्ट देखें, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल ड्रग इज सुटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ट्यूबरक्लोसिस और लेप्रोसी। तो कौन सा हमारे पास ऐसा एंटी माइक्रोबियल ड्रग है विच इज सुटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी एज वेल एज द लेप्रोसी। लेप्रोसी जानते हैं, ये आप अभी हाउस ऑफ ड्रैगन ये सब सीरीज देख रहे होंगे। लेप्रोसी सिंपल सी डिसीज है, सिंपल से नहीं, बहुत घातक डिसीज है। इसमें क्या होता है कि आपके बॉडी पार्ट डीके होके सड़के जो है कि खत्म होने लगते हैं। जैसे मान लीजिए हैंड, ये ह्यूमन बॉडी है, तो यहाँ पे आई में हुआ तो आई जो है कि पूरी इन्फेक्ट कर देगा। वो जो है कि क्या बोलते हैं उसको, सड़ना गलना का इंग्लिश वर्ड नहीं याद आ रहा है, तो हिंदी में ही बोल देता हूँ। जैसे बिल्कुल ही मतलब कंडीशन ऐसी हो जाएगी, उस पार्ट को निकालना पड़ता है, तो आपके बॉडी पार्ट्स में से जो है कि आपके पस बनने लगता है।
तो बॉडी पार्ट धीरे-धीरे बिल्कुल ही डेड हो जाते हैं, तो उसको निकालना पड़ता है। तो लेप्रोसी इज़ वेरी डेंजरस डिसीज़ और इसके सिम्पटम्स आने में ही मे बी 6 मंथ, 1 साल, 2 साल, 5 साल लग जाते हैं सिम्पटम्स देखने में। तो ये दोनों ही आपके काफ़ी घातक डिसीज़ हैं। इनकी जो है कि कॉमन एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, वो कौन-सा है? बी एमिनो सैलिसिलिक एसिड। तो ये बी बोल दिया मैंने, पी एमिनो सैलिसिलिक एसिड जो है कि ये कॉमन ड्रग है, जो दोनों में यूज़ होता है। आप देखिए यहाँ पे माइसोबैक्टीरियम लैपिडेस और इसके लिए माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस दोनों के बैक्टीरिया के नाम है। तो ये यहाँ से ब्रीफली देख लेंगे और ये आपको याद रहना चाहिए, जो पी एमिनो सैलिसिलिक एसिड है, एंटी माइक्रोबियल ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूएचओ जो है कि डिसीज विच कॉजेज द डेथ ऑफ द लार्जेस्ट पीपल टुडे इन टुडे, तो कौन सा है आपका? ट्यूबरक्लोसिस। दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1996 में था, अब तो काफ़ी डिक्रीज हो गया है ये, उसके हिसाब से आंसर है। यहाँ पे देखेंगे टोटल जो है कि 2023 में इतनी डेथ कॉज हुई थी, इंक्लूडिंग दिस अलोन इन द इंडिया, मतलब 1.2 मिलियन, मतलब 12 लाख लोग में से 3 लाख तो इंडिया में ही मारे गए हैं इस डिसीज की वजह से। ठीक, तो यानी यहाँ पे 3 से 5 लाख जो है कि पुराना क्वेश्चन है, मैं स्किप कर रहा हूँ, देख लेंगे इसका भी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से आंसर। फिर यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच, इसमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? तो ऑटो इम्यून डिसीज कह रहा है कि रिहोमैटॉइड है, एथलेटिस, तो ये हमारा क्या है? करेक्टली मैच है, तो बिल्कुल करेक्टली मैच है, ये ऑटो इम्यून डिसीज है। फिर कह रहा है कि जेनेटिक डिसीज ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबरक्लोसिस जेनेटिक डिसीज नहीं है, बैक्टीरिया से कॉज होती है। स्कैबिस जो है माइट्स होता है, बिल्कुल सही है। मेंटल डिसीज जो है कि आपका सीज़ोफ्रेनिया है, तो ये आपका जो है कि क्या है? मेंटल डिसीज है, तो ये करेक्ट है। बाकी आपका इनकरेक्ट क्या है? ट्यूबरक्लोसिस माइसोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। फिर करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज बाय बैक्टीरिया, तो कौन सा? ट्यूबरक्लोसिस। ये सब जो है कि वायरस है। ठीक, यहाँ पे मलेरिया के लिए जो कि आपका एपिड एपिडीज जो होते हैं, स्पेलिंग जो है कि देख लेंगे। एडिनो जो है कि हमारा एक मॉस्किटो है, एडिस एपिडीज, इससे होता है। करेक्टली अभी वर्ड नहीं आ रहा है बोलते बोलते, सॉरी फॉर दिस। तो इन्फ्लुएंजा से होते हैं। पोलियो जो है कि पोलियो वायरस से होता है, तो ये आप देख लेंगे। देन जो है कि ट्यूबरक्लोसिस जो है कि कॉज्ड बाय, यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस क्या है? बैक्टीरियम से कॉज होता है। फिर स्पेसिफिक टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस, कल ही मैंने बताया था कौन सा टेस्ट है, ये मॉन्टेक्स टेस्ट है। मॉन्टेक्स टेस्ट होता है जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है, याद रखेंगे। ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सा है? मॉन्टेक्स टेस्ट है, तो ये जो टेस्ट है इसको जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। तो आपको याद रखना क्या? मॉन्टेक्स ट्यूबरक्लीन स्किन टेस्ट, टीएसटी बोलते हैं, और टीबी ब्लड टेस्ट है। ठीक, ये हमारा किस लिए होता है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। देन मूविंग अहेड, बीसीजी वैक्सीन, सिंपल सी बात, बीसीजी वैक्सीन बहुत बार बता चुका हूँ, ट्यूबरक्लोसिस के लिए है। जैसे बैसिलस क्लेमेट ब्यूरियन कहते हैं, इन्होंने इसको डिस्कवर किया होगा, साइंटिफिक नेम है। तो बीसीजी वैक्सीन किसकी है? टीबी की है। बीसीजी वैक्सीन क्योंकि प्रोक्लेट होती है न्यू बॉर्न बेबी में कितने में? जस्ट आफ्टर द बर्थ जो है कि बीसीजी वैक्सीन लगा दी जाती है, मीन्स जस्ट आफ्टर द बर्थ, कुछ दिन तो लेते हैं। तो जस्ट आफ्टर द बर्थ जो है यहाँ पे बीसीजी मस्ट बी प्रोक्यूल्टेड टू दी न्यू बॉर्न बेबी, ये 1991 का क्वेश्चन है। तो उस वक्त जो है कि काफ़ी कंसर्न था टीबी का, इसलिए तुरंत लगा दी जाती थी। फिर फ्रॉम दी फॉलोइंग पेयर्स फाइंड वन वन विच इज करेक्टली मैच, इसमें से एक करेक्टली मैच होगा। ठीक, यहाँ पे देखेंगे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जानते हैं बीसीजी वैक्सीन जो है किससे? टेटनस के लिए दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। बीसीजी वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस के लिए होती है। फिर जो है कि आपका क्लोरोक्लिनिन जो है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया के लिए, तो ये आपका सही है, मलेरिया क्लोरोक्लिनिन, तो ये जो है कि आपका सही स्टेटमेंट है। फिर जो है कि स्कर्वी कह रहा है डिसीज कॉज बाय दी विटामिन सी, तो यहाँ पे थाइमाइनिन दे रखा है, और थाइमाइनिन क्या होता है? विटामिन बी 1 होता है। देखिए इसलिए आपको जो है कि बी 1 बी 2 ये सब बी 6 याद रखने चाहिए, किसको क्या कहते हैं। तो ये आपका जो है कि गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है एटीएस जो है टेटनस एंटीऑक्सिन जो है कि प्रोफेक्सलिस ट्रीटमेंट ऑफ द टेटनस है, तो यहाँ पे देखेंगे एटीएस जो है ये भी जो है कि आपका गलत दिया हुआ है, आई थिंक यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, तो डी, हमारा डी जो है कि करेक्ट आंसर है, खाली एक जो है कि सही है। तो ये आप ब्रीफली देख लेंगे। देन टेटनस को हम लोग और क्या कहते हैं? लॉक जॉ कहते हैं। टेटनस को लॉक जॉ कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? ये बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरियम कोलेस्ट्रियम टेटनाइज होता है। इसमें बॉडी जो है कि वुंड टॉक्सिन और पॉइजन हो जाती है, जिससे मसल जो है कि बिकम लाइट, वेरी पेनफुल, मेन अफेक्ट ऑफ द नेक एंड एब्डोमेन में होता है। लॉक जॉ हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन नेक जॉ मसल्स लॉक हो जाती हैं, तो ये माउथ स्वालो कर जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ कुछ बताया था सिस्टम, ये बहुत सारी फिनोमिना है। ब्लड की थिनिंग होना, ठीक, पैरालिसिस जैसी कंडीशन होना, तो इसी की वजह से कॉज जाती है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कॉज बाय द इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट, इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट से क्या कॉज नहीं होगा? प्लेग, प्लेग किससे होता है? रैट से होता है। बाकी यहाँ से ये सारे जो है कि मॉस्किटो के काटने से होंगे। यहाँ से देख लेंगे, जो प्लेग होता है आपका बैक्टीरियम
यार्सीनिया पेक्टिस से होता है विच इज रोडेंट्स। रोडेंट्स कौन से होते हैं, जैसे रैट हो गए, माइट्स हो गए, ये जो है कि हमारे रोडेंट्स कहलाते हैं। तो ये ब्रीफली देख लेंगे। बाकी इसमें फिर पूछ रहा है कौन सा एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न, कॉन्टैक्ट और वूंड से क्या क्या फैलता है। तो एयर से आपका टीबी फैल जाएगा, वाटर से आपका कोलेरा होता है, कॉन्टैक्ट से आपका सिफिल्स होता है और वूंड से टेटनस होता है। तो ये आप मैच कर लेंगे एयर से जो है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इजी क्वेश्चन है, इसीलिए लाइट मोड में इसको देखेंगे। फिर कह रहा है कि जैसे ट्यूबरक्लोसिस लंग से रिलेटेड है, टाइफाइड में क्या होता है, टाइफाइड में आपका इंटेस्टाइन इंपैक्ट करता है। ठीक, टाइफाइड में इंटेस्टाइन मतलब भूख प्यास नहीं लगती है, फीवर वीवर ज़्यादा रहता है, तो ये टाइफाइड में इंटेस्टाइन, तो ये याद रखेंगे आप। फिर नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लेग, फ्लेरिला, बेरीबेरी, टाइफाइड किससे क्या होता है। तो प्लेग देखेंगे तो प्लेग जो है कि आपका स्प्रेड थ्रू दी फ्ली बाइट्स, इससे हो जाएगा। आपका फ्लेरिया जो है विटामिन बी की डिफिशियंसीज होता है, नहीं सही, सॉरी सॉरी, फ्लेरिया विटामिन डी नहीं, ये मॉस्किटो के कॉज बाय, सॉरी माय बैड, फ्लेरिया जो है कि कॉज बाय मॉस्किटो होता है। ये बेरी बेरी जो है ये आपका ड्यू टू विटामिन बी होता है और टाइफाइड में इंटेस्टाइन इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे आप मैचिंग इस हिसाब से कर लेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई तो इसको इम्प्रूव कर लेंगे। तो प्लेग क्या है आपका, प्लेग जो है कॉज्ड बाय फ्ली बाइट्स, फ्लीरिया जो है कि कॉज्ड बाय आपका मॉस्किटो, देन जो है बेरी बेरी जो है आपका विटामिन बी से होता है, एंड टाइफाइड जो है इंटेस्टाइन में इफेक्ट करता है। यहाँ से आप बिल्कुल देख लेंगे। टूथ डिके जो है कि मोस्ट कॉमन इंटरेक्शन है माउथ एंड बैक्टीरिया फूड पार्टिकल्स। तो ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ड्यू टू दी कार्बोहाइड्रेट्स। टूथ डिके क्या है, दांतों का जो है कि थोड़ा गलना, दांतों का कमजोर होना, ये कार्बोहाइड्रेट के इंटरेक्शन से है। रीजन फॉर द डेंटल कैरीज, तो डेंटल कैरीज में देखेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन। रीजन फॉर द डेंटल कैरीज क्या है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इम्पैक्ट करते जाते हैं, टूथ डिके होते जाते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया देख लेंगे। 4 मेन क्राइटेरिया रिक्वायर्ड होते हैं केरीज जो होती हैं, केरीज फॉर्मेशन के लिए। टूथ सरफेस जिसे एनामल एंड डेंटाइन कहते हैं, और कैरीज कॉजिंग बैक्टीरिया जैसे आपके फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट सच एज सुक्रोज, और उसके टाइम के साथ साथ आपके टीथ में जो थोड़ी येलोनेस और ये सब दिखती है, इसीलिए कहते हैं कि आपको 2 डे टाइम आप ब्रश करना चाहिए या खाने के बाद आपको अपना माउथ वॉश ये सब कर लेना चाहिए, ताकि ये एनिमल जो है कि आपकी डैमेज ना हो। देन है कि पीपल ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम ए सैलो हैंड पंप आर लाइकली टू सफर फ्रॉम फॉलोइंग डिसीज एक्सेप्ट, किससे जो है कि एक्सेप्ट रहेगा, कोलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस गंदे पानी से होगा। ये फ्लोरोसिस नहीं है क्योंकि फ्लोरीन की मात्रा से होता है, तो इसको आप देख लेंगे। फ्लोरोसिस जो कि इससे होता है फ्लोराइड, फ्लोरीन नहीं, फ्लोराइड इन दी वाटर जो कि कॉस्मिक कंडीशन है डेट अफेक्ट द टीथ। तो ये काफ़ी जगह समस्या होती है, जैसे यूपी में देखें तो शायद आई थिंक ये कानपुर उन्नाव वाला एरिया है, वहाँ पे वाटर में जो है कि फ्लोरीन फ्लोराइड जो है कि ज़्यादा है, तो वहाँ टूथ डिके की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो ये आप देख लेंगे। देन जो है नेक्स्ट देखें, इसमें से कह रहा है कि वाटर बॉर्न डिसीज कौन सा है, तो इसमें से वाटर बॉर्न डिसीज यू कैन टेक, ये स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, ये सब जो है कि बैक्टीरियम से है। तो क्लेरा जो है आपका वाटर बॉर्न डिसीज है। इट इज़ द एक्यूट डायरियल डिसीज है, इसके बारे में काफ़ी बार बात कर चुका हूँ। कौन सा वायरस है, तो बैक्टीरियम विब्रो क्लेरे जो है कि वायरस, इसमें जो है कि आप बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, वायरस में बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। सो यू कैन इजली डू दिस। फिर जो है कि टाइफाइड और क्लेरा आर द टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ, किसके एग्जांपल है, वाटर बॉर्न डिसीज की है, ना इन्फेक्शियस एयरबॉर्न नहीं है। टाइफाइड और क्लेरा जो है ये कंटामिनेटेड वाटर से होते हैं, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। फिर कह रहे हैं लेप्रोसी जो है कि किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन सा, लेप्रोस माइसोबैक्टीरियम लेप्रे जो है कि इसका बैक्टीरिया है, या लेप्रोमाइटोसिस जो है बैक्टीरिया है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसीज आर कॉज्ड बाय द वायरस एक्सेप्ट, किसके वजह से, तो टाइफाइड की वजह से एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये सब जो है कि वायरस है, टाइफाइड जो है कि बैक्टीरिया, और जो है कंटामिनेटेड वाटर की वजह से है। देन नेक्स्ट देखेंगे, ये हाँ तो एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, ये क्या है हमारा टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से, बाकी सब वायरल डिसीज है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म एंटीबायोटिक आर कॉइंड बाय, यहाँ पे जो है कि सेलमैन वाक्समैन जो है कि इन्होंने टर्म एंटीबायोटिक को कॉइन किया था, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। पहली बार कब हुआ था, जो हमारे साइंटिस्ट थे सेलमैन वैक्समैन, इन्होंने 1942 में डिस्क्राइब किया था, जो भी सब्सटेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंटागोनेस्टिक दैट इज एंटागोनास्टिक, जो ग्रोथ करते हैं अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्होंने जो है कि डिस्कवरी की इसकी स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड सेवरल अदर एंटीबायोटिक्स की। और बाकी ये पढ़ लेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं। बाकी कह रहा है कि एन एंटीबायोटिक ड्रग इसमें से कौन सा है, तो आप देखेंगे जो क्विनिन हो गया, सल्फा ग्यूनाइड हो गया, क्लोरा क्लोरम फिनोकॉल हो गया, और एस्पिरिन, इनमें से एंटीबायोटिक ड्रग कौन सा है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका
क्लोरामफेनॉल इज एंटीबायोटिक जो कि यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और जो है कि सल्फागुनाइड जो है कि ऑल्सो एंटीबायोटिक है जो एंटीबैक्टीरिया एजेंट की तरह यूज होता है। तो ये दोनों हमारे जो है कि सही हो जाएंगे। तो मोर देन वन आंसर इज करेक्ट। एंड बाकी क्विनिन और एस्पिरिन का आप जो है कि वर्क मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन दोनों का वर्क क्या है। फिर कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक अमंग, इसमें से एंटीबायोटिक कौन सा है? तो अगेन एक से ज़्यादा सही है। कौन से देखेंगे? पेनिसिलिन हो गया, ठीक। ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है जो कि ट्रीट करते हैं बैक्टीरिया इन्फेक्शन को। ये हमने सल्फा डाई डाइजीन हो गया। सल्फा डाइजीन जो है कि आपका जो है कि सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है, ट्रीट करता है बैक्टीरियल जो है कि मैग्नेटिस को और यूरिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को। तो यहाँ पे तो ये सही है। बाकी पैरासीटामोल तो वाइडली यूज है, किसी को भी बुखार ये सब आता है, हल्का सा भी फीवर वीवर तो ये यूज किया जाता है। एस्प्रिन जो है कि जैसे डिस्प्रिन है, एस्प्रिन है, ये डिप्रेसेंट्स की तरह यूज की जाती थी। तो इसको जो है कि आप देख लेंगे एक बार। फिर एंटीबायोटिक मेडिसिन का एग्जांपल क्या है? पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन इज द एग्जांपल ऑफ द एंटीबायोटिक। बाकी ये सब वाली जो है कि एंटीबायोटिक में नहीं आती हैं, सब स्ट्रॉन्ग मेडिसिन हैं। देन पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये नाम याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। देखिए अभी उत्तराखंड के बिल्कुल रिसेंटली प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो पेनिसिलिन जो है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, तो यू मस्ट रिमेंबर 1928 में। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग कौन सा है आपका? क्लोरेम फेनिकोल जो है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, यू मस्ट रिमेंबर। पैरासीटामोल ये सब जो है कि ऑप्शन गलत है। यहाँ से एक बार देख लेंगे, जो कि ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। एज सच कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बहुत पुराना क्वेश्चन भी है। फिर कह रहे हैं सल्फा ड्रग जो है कि आपके कौन से डिजीज को ट्रीट करते हैं? कॉज बाय द बैक्टीरिया, जो सल्फा ऊपर सल्फामिडामाइड पर है, तो ये हमारे जो है कि बैक्टीरियल डिसीज को ट्रीट करते हैं। फिर सेम क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ड्रग इट इज दी? एंटी बैक्टीरियल ड्रग है। से सल्फा ड्रग क्या है? एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सल्फा जो है कि आपका सल्फा ड्रग है इसमें से? तो कीबाजोल। देखिए बहुत सारे नाम होते हैं मेडिसिन से गाइस। यहाँ पे मैं जो मेरा जो है कि ओपिनियन है कि एक बार इनको रीड आउट कर लीजिए, हैशटैग रट्टाफिकेशन हो जाए तो ठीक है। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयरली एक दो बार पूछे जाते हैं, ठीक। एक दो साल में एक बार कोई एक क्वेश्चन आएगा, तो 2 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। बस ये है कि आपके ये श्योर मार्क्स रहते हैं, श्योर मार्क्स होते हैं, तो इनको श्योर करने के लिए यू मस्ट जो है कि मस्ट रीड अबाउट दिस। तो एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है कि एक बार रिवाइज कर लेंगे तो हमारा पेपर में सबकॉन्शियस ठीक कर ही देगा सर। 2019 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमारे जो रीजन्स है, व्हाट आर द रीजन जिसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस है माइक्रोबियल पैथोजन इन इंडिया में, इसमें से करेक्ट क्या क्या है, ठीक। तो कह रहा है कि जेनेटिक प्रीडिपोजिशन ऑफ सम पीपल, जो हमारी ये क्या है, AMR का टॉपिक पढ़ते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कैसे बन जाता है। तो यही देखेंगे जो स्कोपिंग रिपोर्ट है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR की, उन्होंने क्या क्या बताया कि पहले से ही अगर प्रीडिपोजिशन है सम पीपल्स में, जैसे उस बैक्टीरिया को लेकर रेजिस्टेंस है, तो काम नहीं करेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो है कि ये रीज़न नहीं है कि मल्टी जो है कि ड्रग रेजिस्टेंस, तो ये वाला रीज़न नहीं है। पीरियड ऑफ पोजीशन से मतलब नहीं है, आप ओवर द टाइम डेवलप होते रहता है। बाकी टेकिंग इनकरेक्ट डोजेज ऑफ द एंटीबायोटिक टू क्योर डिसीज, तो ये होगा आपके जो है कि उस अगर कोई गलत दवा खा रहे हैं किसी चीज़ को करेक्ट करने के लिए, तो वो हमारे जो है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में आ जाता है, वो किसी सर्टेन बैक्टीरिया के लिए एक रेजिस्टेंट डेवलप कर लेगा। फिर कह रहा है कि यूजिंग एंटीबायोटिक इन दी लाइफ स्टॉक फार्मिंग, तो यस जो है कि आप कैसे आप देखेंगे एक ड्रग यूज होता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। जैसे काउज है, जितने भी मिल्क गिविंग कैटल्स हैं, ठीक, जैसे काउ हो गई, बिफेलोज हो गई, तो इनका काल्फ या जो है कि इनका बेबी जब मर जाते हैं, एक काउ के काल्फ साल्स, तो इनको एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसकी वजह से इनके जो मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स होते हैं वो एनहेंस होते हैं। और विदाउट, क्योंकि इनको जब ये मिल्किंग करती हैं, जब काउ की मिल्किंग चल रही होती है, तो दैट नीड्स दी बेबी, तो इसके वजह से होता है, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसके लिए एक इंजेक्शन यूज़ होने लगा था जिसके ऊपर अभी काफ़ी बैन लगाया गया है। तो यही चीज़ है कि वो इनके बॉडी में इतना एक्यूमुलेट हो जाता है, जब जिसे आप लोग बायो एक्यूमुलेशन और मैग्नीफिकेशन पढ़ते हैं, तो एक्यूमुलेशन हो जाता है कि वो मिल्क के थ्रू ह्यूमंस के बॉडी में एंटर करके काफ़ी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस परफॉर्म कर रहा था। तो ये जो है कि लाइव स्टॉक फार्मिंग में एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं या काउज इन सबको ज़्यादा मेडिसिन दे रहे हैं, तो काफ़ी दिक्कत करता है ये। फिर कह रहे हैं कि मल्टीपल क्रॉनिक डिसीज इन सम पीपल, तो ये भी गलत होगा, तो 2 आंसर हो जाएगा हमारा। बी बी आंसर होगा, 2 एंड 3 इज द करेक्ट, बाकी ये दोनों गलत हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और बाकी यहाँ से पढ़ लेंगे, ये सारे लंबा चौड़ा लिख रखा है,
कि किसके किसके वजह से जो माइक्रोबियल पैथोजन इंडिया है, इस रिपोर्ट ने 2017 की बताया गया था। यू कैन गो थ्रू इट। तो इसके साथ जो है कि जितने भी आपके बैक्टीरिया वाले क्वेश्चंस थे वो होपफुली कंप्लीट हो गए हैं। आई होप काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। 2 मिनट में अगर सम अप कराऊँ तो वायरस में आपको क्या याद रखना है, वायरस के नाम याद रखने हैं, किस वायरस की वजह से हो रहे हैं, वो टाइप क्या है, ठीक, उसका वैक्सीन का नाम क्या है। इतना काम कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। सेम अप्लाइज विद द बैक्टीरिया, ठीक, बैक्टीरिया का नाम क्या है, ठीक, उसका जो है कि टाइप क्या है, उसकी जो है कि मेडिसिन मतलब जो है कि एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक कौन सी यूज़ हो रही है, या जो है कि कौन से मेडिसिन जो है कि यूज़ किया जा रहा है, कौन सा ट्रीटमेंट। तो ये जो है कि 2 टॉपिक में यही क्रक्स निकल के आता है। इतना सारा लंबा चौड़ा जो आपने पढ़ा है, इसमें से इतनी चीज़ें अगर ड्राइव कर लेंगे, चीज़ों को रट लेंगे तो हमारा काफ़ी काम हो जाएगा। अब जो है कि मूव करते हैं फंगल वाले चैप्टर पे, फंगस से जो है कि चीज़ें कैसे कॉज करती हैं। देखिए अब यहाँ पे ये जो फंगल डिसीज़ है, ये भी छोटा सा टॉपिक है, इसमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं। फर्स्ट यहाँ पे ये 5-6 क्वेश्चंस हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। बट वी लेट्स डू दिस। तो यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है, ये पोर्शन आप अगर कर लेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेंगी जो भी फंगल डिसीज से रिलेटेड है। कि डेफिनेशन क्या है फंगल डिसीज, जिसे हम लोग माइकोसिस भी कहते हैं, इन्फेक्शन कॉज होते हैं फंजी के थ्रू। फंजी के बारे में पता है, ये हमारी जो कि 5 क्लासिफिकेशन में इंक्लूड होते हैं। ये इफेक्ट करते हैं एनिमल्स, ह्यूमंस एंड एज वेल एज द प्लांट्स को। ये प्रोक्रियोटिक नहीं होते हैं, बैक्टीरिया क्या थे, प्रोक्रियोटिक थे, ये होते हैं यूक्रियोटिक। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, यस, पर इट इज द मेड अप ऑफ द चिटिन, चिटिन से बनी होती है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बैक्टीरिया की सेल वॉल कौन सी पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, उसको कमेंट करेंगे आप, ठीक। यहाँ पे सेल वॉल को याद रखेंगे। न्यूट्रिशन देखें तो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं, जो खुद बनाते हैं, ये हेट्रोट्रॉप होते हैं, डिपेंड ऑन दी अदर सोर्स टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन, ठीक। जैसे आपका जो ये मशरूम है, एक तरह से क्या है, फंगी में ही आता है, ठीक। तो इसको आप देख सकते हैं। रिप्रोडक्शन मोड होता है इनका सेक्सुअल, असेक्सुअल, जो कि स्पोर्ट्स के थ्रू जो है कि अपना मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन रखते हैं। ये भी मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, तो ये ब्रीफली यहाँ से बता रखा है। ट्रीटमेंट देखें तो इनके एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी। वायरस के लिए क्या है, आपकी वैक्सीन बनती हैं, तो उससे जो है कि ट्रीटमेंट किया जाता है। बैक्टीरियाज आर ट्रीटेड फ्रॉम दी, बैक्टीरियाज को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स बनाई गई हैं, ठीक। और फंगी को ट्रीट करने के लिए एंटी फंगल ड्रग्स होते हैं, जो एंटी फंगल ड्रग्स है, AFDs, ये यूज किए जाते हैं, एंटी फंगल ड्रग्स। स्टडी ऑफ दी फंगी को क्या कहते हैं, माइसोलॉजी कहते हैं, ये याद रखना। माइसोबैक्टीरियम साइंटिफिक चीज है जो हमारे बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन में हेल्प करती हैं। यहाँ पे स्टडी ऑफ फंजी जो है कि माइसोलॉजी कहलाती है। अब यहाँ पे डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे कि सुपरफिशियल्स हो गए, कैटनस हो गए, सब कैटनस, ठीक। यहाँ पे कैटनस एंड सिस्टमेटिक और अपॉर्चुनिस्टिक, ठीक। ये मैसेज क्या है, फंजी है। यहाँ पे देखिए तो इनके हेयर स्किन में है, ठीक। यहाँ पे हेयर्स और स्किन में जो डैंड्रफ है, एक तरह से क्या है, जो आपके डैंड्रफ्स हो जाते हैं, डैंड्रफ्स, ये काइंड ऑफ क्या है, फंजी ही है, ठीक। फंजी बैक्टीरिया जो है कि फंजी की वजह से होता है। जो रिंग वॉर्म होते हैं, जिसे हम जो कि खाक खुजली कह देते हैं, रिंग वॉर्म, जो सराउंडिंग में ऐसे इचिंग टाइप के रैशेज से बन जाते हैं, सराउंडिंग रैशेज से, तो वो हमारे रिंग वॉर्म्स भी किसके वजह से होते हैं, किटनेस में ऐसे माइसोसिस की वजह से होते हैं। देन यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, इनको आप पढ़ लेंगे, ठीक। किसकी वजह से क्या हो रहा है, स्पार्टोकोरोसिस क्या है, थोड़ा सा डिटेल में लगा दिया है, इतना जो है कि PYQs में भी नहीं पूछा गया है ये। फिर इसके बाद आते हैं क्या, इंपॉर्टेंट ह्यूमन फंगल डिसीज, ठीक। पहला जो है कि रिंगवॉर्म है, ये क्लासिफिकेशन था, ठीक। यहाँ पे क्या है, ये क्लासिफिकेशन है। अब ये थोड़ा जो है कि ह्यूमन फंगल डिसीज को पढ़ लेंगे आप। रिंगवॉर्म जैसे टेनिया, इनके जो है कि फंगस कौन से, ट्रिक ट्रिचोफाइटन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटन, ये सब स्किन पे कॉज होते हैं, सर्कुलर इची लेसिन्स बना देते हैं, ठीक। देन एथलीट फुट क्या होता है, ये होता है ट्रिचोफाइटन सैप से, जो ऊपर हमने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए SPP, मतलब जो है यहाँ पे सब कैटनेस अपॉर्चुनिस्टिक जो है ये स्पीसीज होते हैं। तो ये आप याद रखिए, फिट में जो है कि कॉज करते हैं, इचिंग जो हो जाती है टोज में। फिर जो है कि कैंडिडायसिस जो है, कैंडी एल्बिनिया एल्बिगन्स की वजह से होते हैं। कहाँ पे होंगे ये, आपके जो है कि माउथ, वजाइनल, वजाइना जो है कि, और जो है कि ब्रस्ट टिप, यहाँ पे कॉज करते हैं, ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, ठीक। आपके जो है कि एपरग्लोसिस जो है कि लंग्स में होते हैं, एपरग्लोसिस फ्यूमिडियस। देन जो है कि यहाँ पे कॉमन होते हैं, यहाँ पे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में, एंड अदर जो है कि आप एक बार पढ़ लेंगे। बहुत सारे नाम है, इनको हैशटैग रट्टाफिकेशन करना है, ठीक। आपके फिर स्किन से रिलेटेड हो गए, ठीक। यहाँ स्किन, फेट, नेल, स्कैल्प जो है कि ये सब हमारे कॉज हो रहे हैं। अपॉर्चुनिस्टिक कौन कौन से हैं, इनको देख लेंगे आप। देन यहाँ पे क्या है,
म्यूक्रोम माइसिस हाईली इंपॉर्टेंट क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए इसका मेंशन आपके नोट्स में भी है, आई थिंक हियर इट इज हैज बीन मेंशन। यहाँ पे कुछ डिसीजेज दे रखी है, जैसे एफ्टाटॉक्सिन्स दे रखा है, ठीक, ये एस्परगिलोसिस दे रखा है, एग्रोटिज्म दे रखा है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें डिसीज दे रखी है, इसमें से देखिए ये दे रखा है आपको म्यूक्रोमाइसिस, ये जो है ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट है, जिसे ब्लैक फंगस भी कहते हैं। तो यहाँ से आपको चीज़ें काफ़ी देखने को मिलेंगी, तो यू कैन इम्पॉर्टेंटली इसको याद रखना है। कॉमन नेम क्या है, ठीक, इट्स कॉमन नेम इज द ब्लैक फंगस। ऑर्गेनिज्म देखें तो यहाँ पे म्यूकोरेल्स जो है कि राइजोप्स कहते हैं इनको। मेजर रिस्क फैक्टर्स है आपके डायबिटीज, इम्यूनोसप्रेशन, प्रोलॉन्ग स्टेरॉइड यूज, ठीक, ये हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं। ऑर्गन्स जो देखें तो इफेक्ट होते हैं नोज, साइनस, आइज और ब्रेन, ठीक। एंड ट्रीटमेंट देखें तो सर्जिकल रिमूवल करना पड़ता है, या तो जो कि एंटी फंगल ड्रग, जैसे आपका कौन सा एम्फीटोटेरेसिन बी, एम्फीटोटेरेसिन बी जो है कि आपको ड्रग दिया जाता है, और वैक्सीन अभी तक कोई अवेलेबल नहीं है। ये पीसीएस का फैक्ट है। गेन इंपॉर्टेंट जो है कि कोविड-19 में ड्यू टू द इंक्रीज इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल की वजह से इसको जो है कि प्रोमिनेंस मिला था, तो काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसको आप पढ़ लेंगे। देन यहाँ पे प्लांट्स में कौन कौन से हैं, ठीक, रस्ट ऑफ वीट जो है, कॉर्न में जो है कि स्मट लग जाना, रेड डॉट होना, ब्लास्ट डिसीज, विल्ड डिसीज, ये एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं। यहाँ से इनको एक बार गो थ्रू करना है आपको। देन इससे क्वेश्चंस देख लेंगे आप, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जूनोटिक डिसीज। जूनोटिक डिसीज कौन सी नहीं है। जूनोटिक का मतलब क्या होता है, जूनोटिक एक इन्फेक्शियस डिसीज है, ठीक। जूनोटिक डिसीज क्या होता है, इट इज द इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय द पैथोजन एंड इन्फेक्शन एजेंट सच एज द बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट पेरियन, जो जंप करते हैं एनिमल्स टू द ह्यूमंस, जैसे रेबीज हो गया, प्लेग हो गया, एसार्स हो गया, ये क्या है, जूनोटिक डिसीज थे। उसी तरीके से आपको कौन सा दिखेगा इसमें से, ये मिक्रो सॉसेज जो है कि मिक्रोम सॉसेज, इसको करेक्टली प्रोनाउंस भी कर लेंगे आप, थोड़ा सा स्पीक ऑफ टंग, कुछ वर्ड्स होते हैं जो बोलने में डिफिकल्टी होती है, एंड आई एम नॉट गुड सो गुड इन दी प्रोनाउंसिएशन, तो आप इसको जो है काइंडली ठीक कर लेंगे। तो गुड नॉट ए जूनोटिक डिसीज, तो यहाँ पे देख लेंगे। प्रीवियसली इसको जाइगोमाइसिस कहते थे, जाइगोमाइसिस जो कि सीरियस है बट रेयर फंजल इन्फेक्शन है, ग्रुप ऑफ मोड्स। यहाँ पे हमारा आंसर तो समझ में आ गया। जूनोटिक डिसीज कौन सी है आपकी, मिस्रोमाइसिस है, मिस्रोमाइकोसिस है, ये है, ठीक। रेबीज, ये सब जो है कि हमारे वायरस और जो है कि इन सब से कॉज करते हैं, वायरस बैक्टीरिया से ये सब डिसीजेज हैं। देन फर्दर मूव करते हैं, आई होप। और बाकी यहाँ पे देख लेंगे, ये मोल्ड जो है कि इन्वायरमेंट में रहते हैं, अफेक्ट करते हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स, टेक मेडिसिन, एबिलिटी टू फाइट द जर्म एंड सिकनेस आ जाता है, ब्लैक फंगस कहा जाता है, सिंपल वीवन हो जाते हैं। ये सब जो है कि ब्रीफली देख लेंगे क्या इफेक्ट करता है, ये सब मैंने ऊपर बता दिया है। और राजस्थान में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। देन जो है नेक्स्ट, सॉरी फॉर दिस साउंड, आई हैव फॉरगॉटन टू साइलेंट द मोबाइल, तो इसको जो है कि इग्नोर करेंगे। देन जो है यहाँ पे हम एक मिनट गाइस, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्रोटिज्म इज ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ, किसके कंजम्पशन से होता है, ये होता है हमारे कंटामिनेटेड ग्रेन की वजह से, ठीक, रोटिंग ऑफ वेजिटेबल, ये सब नहीं। एग्रोटिज्म होता क्या है, एक डिसीज है दैट इज कॉज्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ द कंटामिनेटेड ग्रेन्स एंड इट्स अफेक्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म एग्रोट पॉइजनिंग की वजह से, एंड ट्रेडिशनली ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ द एल्कोलाइड्स ऑफ प्रोड्यूस बाय द कैल्वीसेप्स पर मेरा फंगस दैट इन्फेक्ट्स द राई एंड द अदर सीरियल्स। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। एथलीट फूड बता दिया ऊपर, जो है कि इसका मेंशन है, एथलीट फूड का जो है कि फंगस में होता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, तो यहाँ पे करेक्ट बताना है गिवन कोड में से कि फ्यूमोर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, कोलेरा इज द डिसीज कॉज बाय द बैक्टीरिया, एथलीट फूड इज कॉज बाय द वायरस। तो इसमें से कौन कौन सा सही है, हमारा 1 और 2 सही है। थर्ड जो है कि एथलीट फूड भी फंगस की वजह से होता है। कौन सा फंगस होता है यहाँ पे, जो एथलीट फूड है आप देखेंगे इन्फेक्शियस डिसीज है बाय द नंबर ऑफ द फंजाई, जो कि इंक्लूड करता है कौन सा, ट्रिकोफाइटन, एपिड्रिमो और माइक्रोस्पोरम। देखिए ऊपर जो है कि मैंने ये यहाँ पे दिया हुआ है, लेट मी शो यू एथलीट फूड। तो यहाँ पे आपके ये सब जो है कि दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप ब्रीफली रेफर कर लेंगे टेबल से। देन इसके बाद जो है कि विच डिसीज इज कॉज बाय फंजी, फंजी से कौन सी डिसीज होती है, तो आपके जो है कि यहाँ पे पोलियो, कोलेरा हटा देंगे। ये जो है कि डर्माइटिसिस है, डर्माइटिसिस जो है आपका सीबोरिक डर्माइटिस एक डिसीज है, फंजीज होती है, इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसऑर्डर है, जहाँ पे स्कैल्प, फेस और टॉर्सो जो है कि हमारे इफेक्ट होते हैं। बाकी ये सब तो वायरस से डिसीज है, अब तक आपको रट जाना चाहिए। फिर करेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कॉज बाय फंजी, फंजी से कौन सी डिसीज होती है, तो बार्नलेस जो है
ये होती है एलर्जी, कलर ब्लाइंडनेस, एड्स, ये सब जो है कि वायरस और जो है कि अलग-अलग ये विटामिन की डिफिशियंसी से है, वायरस से हो रहा है, एलर्जी किसी बैक्टीरिया इन सब से होगी, ठीक? यहाँ बार्डनेस जो है आपके बार्डनेस का मतलब होता है जो गंजा हो जाना ये सब थोड़ा, ये हमारे फंगल डिसीज़ है, स्काल्प से रिलेटेड डिसीज़ है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन इज़ अफेक्टेड बाय द कंजम्पशन ऑफ द अल्फा टॉक्सिन फूड एल्डरेट? ये किससे होता है? लीवर। जो भी एल्डरेट हो ये लीवर और इंटेस्टाइन से रिलेट करेगा, ठीक? ये जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन यहाँ पे इससे जो है कि हमारे फंगस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है कि एंड हो गए गाइस। तो यहाँ तक जो है कि चीज़ें आपकी हो गई हैं कंप्लीट। अब बाकी नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे जो भी हमारे अदर पैरासाइटिक डिसीज़ हो गए, ये सब जो है कि थोड़ा नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी भी सेशन काफ़ी लंबे चलने वाले हैं। जो पैरासाइटिक डिसीज़ है वही, फिर इन पैरासाइटिक डिसीज़ के बाद हमारा टॉपिक आएगा जेनेटिक डिसऑर्डर्स। इन दोनों क्लास को, ये थोड़ी क्लास अगली क्लास लंबी हो सकती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इनको नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं फ्रेश माइंड से। यहाँ तक देखिए चीज़ें जो हो गई हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। क्या क्या वायरल डिसीज़, बैक्टीरियल और फंगल डिसीज़, इनको जो है कि अच्छे से एक दो बार सेशन को देखिए, है ना, और अपने बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अदरवाइज पीडीएफ जब मैं अपलोड कर दूंगा तो वहाँ से इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। देन जो है कि हम आगे पैरासाइटिक, जेनेटिक और ये सब सारी चीज़ें जो कि स्मूथली कवर करेंगे। अभी भी इसमें जो है कि टाइम लगेगा, कुछ सेशंस लगेंगे, सो वी कैन डू इट प्रॉपरली। देन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग। और गाइस सेशंस को फॉलो कीजिए। देखिए मैं पर डे 2 सेशन इधर भी जो है कि डाल रहा हूँ, एक इकोनॉमी डाल रहा हूँ, एक साइंस का डाल रहा हूँ। दोनों ही सेशन काफ़ी एफर्ट लगा के इसमें आपको कि मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय। और रिवाइज जो है आप करते रहें ताकि चीज़ें आपको रिटेन रहें।